दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 21 दिसंबर 2023 और यहाँ पर 22 दिसंबर 2023 के लिए यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उन तीनों ही स्टॉक्स के लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो स्टॉक क्यों सेलेक्ट किया गया उसका रीजन बताऊंगा, बाइंग और सेलिंग लेवल सारी चीजों को चर्चा करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, और मोबाइल ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको एजुकेशन वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, सबसे पहला स्टॉक को देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आपके सामने में टाटा केमिकल का। और टाटा केमिकल का क्यों सेलेक्ट किया गया, अब आपके सामने में पूरा का पूरा चार्ट है, पूरा विश्लेषण करके आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ कौन सा एक पैटर्न बना रहा है। तो आप कहेंगे कि ये त्रिभुजाकार पैटर्न है जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। उसमें भी सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा ट्रायंगल पैटर्न है। तो भाई स्टॉक मार्केट में तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। ये किस तरह का है, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल पैटर्न होते हैं ना, वो ट्रेंड लाइन पर बेस्ड होता है, उसका मेन फंडा ट्रेंड लाइन होता है। तो ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन किस तरफ है, तो ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन अपवर्ड में है, अपसाइड में है, असेंडिंग तरफ में है ना। इसलिए ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ सपोर्ट के बाद यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ के पास में भी छोटा सा रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के पास भी क्लोज किया। तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कितने मिनट के चार्ट पे बनाया है, तो भाई 15 मिनट के चार्ट पे बना लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर इस पैटर्न के ऊपर मान लीजिए अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो एक बाय मूवमेंट बनेगा, यस और नो, तो आंसर आएगा यस। तो टाटा केमिकल को खरीदेंगे 1015 रुपए के ऊपर बाय अबव 1015 का, और जो स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कंडीशन में वो 1008 रुपए का लेके चलेंगे, 1008 का। और जो टारगेट लेके चलेंगे इस कंडीशन में 1022, 1022 का। दूसरा टारगेट हो जाएगा 1029, 1029 का। और तीसरा टारगेट होगा 1036, 1036 का। ये तो बाय साइड का हुआ, जब ये ऊपर का रेंज को तोड़ेगा तब। तो सेल साइड का रेंज, तो सेल साइड के रेंज भी आपके सामने में लेकर आ रहा हूं। जब यहां से ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो सेल करेंगे, तो सेल बिलो 1003, यानी 1003 के नीचे बेचना है। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 1010 रुपए का। क्लियर, 1010 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 996, 996 का पहला। दूसरा टारगेट 989, 989 का। और तीसरा 982, 982 रुपए का। या फिर 983 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 983 का भी लेके चल सकते हैं। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया टाटा केमिकल्स का। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए आराम से है, 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होता है और इसमें आपको मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ सिलेक्शन रीजन। आपके रीजन अगर क्लियर है तो विजन भी क्लियर हो जाएगा। ये देख गोदरेज कंज्यूमर सेकेंड स्टॉक, इसको 15 मिनट के चार्ट पे मत देखिए, बहुत बड़ा चार्ट हो जाएगा। 15 मिनट इसको आवरली चार्ट पे शिफ्ट कर जाइए, सीधा सीधी गप। जैसे ही आवरली चार्ट पे शिफ्ट किए तो क्या नजर आ रहा है कि भाई एक अपर ट्रेंड लाइन है जिसका वो रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिर गया, फिर से इसके पास में रेजिस्टेंस लिया और फिर से देखिए रेजिस्टेंस के पास में ही क्लोज कर रहा है। तो हम क्या प्रतीत हो रहा है यहाँ से, क्या हमें यहाँ से दृष्टिगोचर हो रहा है, वो कुछ इस प्रकार हो रहा है कि ये ट्रेंड लाइन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इस दुश्मन को मारना है। यानी इसके ऊपर सस्टेन अगर करता है तो एक बाय साइड का मूवमेंट बनेगा, तो बाय करेंगे 1077 के ऊपर बाय अबव 1077। और जो स्टॉप लॉस होगा वो 1070 रुपए 1070 का होगा। जो टारगेट होगा पहला वो 1084, 1084 का। दूसरा टारगेट 1091, 1091 का। और तीसरा टारगेट हो जाएगा 1098, 1098 का। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए वहां से रिजेक्शन लेके नीचे गिरता है तो हम लोग सेल साइड करेंगे, तो सेल के लिए जो लेवल निकलेगा सेल बिलो 1065, 1065 के नीचे। और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में हम लोग 1072 रुपए को, 1072 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1058। दूसरा टारगेट हो जाएगा 1051, 1051। और तीसरा टारगेट होगा 1044, 1044 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉक लॉस ट्रेड करके चल सकते हैं।
तो ये है सेकेंड स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर। अब बढ़ता हूँ तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में, और वो स्टॉक है भारती एयरटेल, जाना माना नाम सुनील मित्तल साहब का भारती एयरटेल। इसको आप 15 मिनट पर देखिए, और 15 मिनट यानी 50 मिनट पर देखने से क्या पता चलता है, एक बियरिश फ्लैग पैटर्न, उल्टा झंडा है ना, उल्टा झंडा इस पैटर्न स्टॉक्स ने बनाया भारतीय एयरटेल ने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उल्टा झंडा बना के ये लहरा रहा है। आप देखिए ये पोल हो गया और ये उल्टा झंडा इस तरह से लहराते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यही इंपॉर्टेंट पैटर्न हो गया इसके लिए। इस पैटर्न के ऊपर अगर ये निकालता है भारतीय एयरटेल 983 रुपए के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बाय अब 983। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में हम 977 977 रुपए का लेंगे। और जो टारगेट होगा पहला 989 989 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 995 995 रुपए का, और तीसरा टारगेट होगा 1001 1001 रुपए का। इन केस मान लीजिए ये नीचे गिर गया, इसके ऊपर नहीं जाके नीचे तोड़ देता है, तो हम सेल साइड जाएंगे, तो सेल का लेवल होगा 975 रुपए के नीचे, सेल बिलो 975। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 981 981 रुपए का होगा, और जो टारगेट होगा पहला वो 969 969, दूसरा टारगेट होगा 963 963, और तीसरा टारगेट होगा 957 957 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी इतना हार्ड है कि कभी भी आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, और जो ये 5 से 7 मिनट का वीडियो है ईमानदारी पूर्वक पूरा देख लिए होंगे तो उनको जरूर समझ में आ गया होगा स्टॉक सिलेक्शन का रीजन। पसंद आया तो जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में